प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम। ठीक है, जैसे क्या है प्रवास क्या है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक प्रवास हेडिंग लाइन है ये ज्योग्राफी की। तो प्रवास क्या है, तो प्रवास कहते हैं ना कि किसी यानी कि किसी व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि अपना घर द्वार छोड़ के या एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे वो अस्थायी हो या स्थायी हो, निवास करता हो, रहता हो, उसे ही प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। सब बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, यहाँ अपना घर है, घर द्वार छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाता है, जाने के बाद वहां क्या होता है कोई घर बना लेता है। अस्थायी मतलब क्या, एक होता है अस्थायी मतलब को वो फिक्स हो गया उस जगह, क्या हो गया, फिक्स हो गया कि हाँ वो यहाँ रहबे करेगा, घर खरीद लिया, ठीक है, तो यहाँ रहबे करेगा। और अस्थायी का मतलब क्या कि वो गया वहां काम किया, काम करने के बाद कुछ दिन बाद वापस चला आया, तो अस्थायी। तो वो ही मतलब क्या है कि वही व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति या समूह किसी स्थान पे जाकर रहता हो यानी कि निवास करता हो, चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी हो, यानी कि जगह परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, परिवास कहलाएंगे। ठीक है, अब लिखा कि उत्परिवास, क्या लिखो ये उत्प्रवास, इसका यानी कि दो प्रकार है। प्रवास का कितने प्रकार है, दो। तो एक है उत्प्रवास। तो उत्प्रवास इसमें कहने का क्या मतलब कि वैसा प्रवास जैसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाके रहता हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रवास। क्या कहते हैं, उत्प्रवास। मतलब क्रिया मतलब वो काम किया ना कि यहाँ से जाकर वहां रह गया, तो ये काम करने, ये बीच के जो काम किया उस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रवास। अब यहाँ पे क्या है कि अप्रवास क्या है, अप्रवास क्या है, जैसे क्या किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो या समूह हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके वहां पे रहता हो, उसके यानी कि उसके क्रिया को भी कहिए या उसके काम को भी कहिए और रहने वाले को भी कहिए, अप्रवास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अप्रवास। बात समझ में आ गई। भारत में प्रवासियों की प्रमुख रंगे, जैसे हम लोग जानते हैं ना तरंगे, ठीक है, तो हम लोग ये जानते, कभी कभी कहते हैं ना कि यहाँ पे क्या लिखोगे, तरंगे लिखे हुए, तो हम लोग ऐसे सुने होंगे रंग। जैसे इंसानों में क्या आते हैं कि काफी ऐसे रंग, जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी को हम लोग नहीं कहते हैं कि जितना गिरगिटिया रंग नहीं बदलता उतना इंसान रंग बदलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे लिखोगे तरंग, क्या लिखोगे, तरंग मतलब तरह तरह के, क्या, तरह तरह के। और लिखा कि प्रवासियों की प्रथम तरंग, कहा गया कि जो भारत में है ना यानी कि प्रवासी जो होते थे ना, इनके प्रमुख तरंगे थे, मतलब कितने, तो ये 3 तरंगे के लोग थे। कैसे तरंग, कितने तरंगे के लोग थे, 3। तो प्रवासी मतलब हम लोग जानते हैं जो किसी स्थान पे जाकर निवास करता हो उसे प्रवासी कहते हैं। क्या करता हो, प्रवासी कहते हैं। इसके 3 थे। तो अब यहाँ पे क्या थे कि प्रथम में हम लोग ये सुने होंगे गिरमिटिया मजदूर का नाम सुने, गिरमिटिया मजदूर, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे 10th में। उसमें होता क्या था कि किसी भी प्रकार के मजदूरों को यहाँ से पकड़कर क्या किया जाता था, इंग्लैंड हो, लंदन हो, जगह जगह पे जाकर है ना उसको काम करवाए जाते थे। उसको क्या करवाए जाते थे, काम करवाए जाती थी। तो उस पहले मजदूरों को क्या कहा जाता था, प्रवासियों की प्रमुख तरंग। तो वो प्रवासियों के प्रमुख तरंग में आते थे। वो कौन सी तरंग में आते थे, प्रवासियों की प्रथम तरंग में आते थे, मतलब कि वो प्रथम यानी कि प्रथम तरंग कहलाते थे। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक से जिसे काम करवाए जाते उसे क्या कहते थे, प्रवासियों के प्रथम तरंग। समझ में आ गई। लिखा हुआ दूसरा लिखा हुआ कि यानी कि प्रवासियों की द्वितीय तरंग। तो प्रवासियों की द्वितीय तरंग इसमें कौन रहता था, तो इस तरंग में बताए जाते हैं कि जैसे कोई व्यवसाय करने वाला हो गया, व्यापारी हो गया, कोई एक स्थान से दूसरा स्थान जाकर मजदूरी करता हो, कोई कार्य करता हो, तो व्यापार करने वाले मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या करता, वो अपना ठेला चलाता हो या बड़े बड़े फैक्ट्री कोई सामान यहाँ से वहां करता हो, तो उन व्यक्तियों को यानी क्या कहते थे, प्रवासियों की द्वितीय तरंग। ठीक है, उन व्यक्तियों को जो एक व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे जगह जाके व्यापार ही करता हो। ठीक है, प्रवास का अर्थ तो हम लोग जानते हैं कि वहां से वो क्या किया, प्रवास कर गया, यहाँ से वहां चला गया, यहाँ से वहां चला गया और वहां जाके क्या कर रहा, व्यापारी कर रहा, क्या कर रहा, व्यापारी। जैसे हम लोग नहीं कहे थे कि प्रथम यानी कि कृषि यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरे पे किस पे ध्यान दिया गया, उद्योग पे ध्यान दिया गया। ये सब शायद बात आसानी समझ में आती है। यानी कि क्या है, प्रवासियों की तृतीय तरंग। अब प्रवासियों की तृतीय तरंग, तो जैसे हम लोग पहला पढ़े थे ना, पहला यानी कि प्रवासियों की प्रथम तरंग। जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा जाता था,
तो कृषि वाले को, ठीक है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय को उद्योग, मतलब उद्योग धंधे से संबंधित लोग। और तृतीय को कहा जाता था संचार, बैंकिंग व्यवस्था। अब इसमें क्या आएंगे, पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सभी व्यक्ति क्या करते थे, अपनी वर्क को लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वो लोग विदेश जाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर को देखिएगा कि क्या होता है कि हम लोग इंडिया से बताते हैं कि ये डॉक्टर सब कहाँ विदेश जाकर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरे जगह जाके जॉब कर रहे हैं। हमारे बिहार से क्या है, कोई दूसरे जगह यानी कि दूसरे राज्य में अच्छी से अच्छी क्लिनिक खोल लिए, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक बन गए। मतलब काफी ऐसे व्यक्ति जो प्रवास करते हैं, मतलब कि पढ़ लिख कर एक स्थान से दूसरा स्थान जाकर प्रवास कर वो अपना यानी कि क्या होता है, जीवन यापन गुजारा करते हो वहां से। तो उसे क्या कहेंगे, तृतीय, यानी कि प्रवासियों की तृतीय तरंग। बस ये बात भी आसानी है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कि प्रवास तथा भारतीय जनगणना। अब देखिए यहाँ पे भाई प्रवास भी है, भारतीय जनगणना है, तो प्रवास के जनगणना से क्या संबंध। तो हम लोग देख लीजिए कि 1881 में हमारे भारत का प्रथम जनगणना हुई। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कही कब हुआ था, 1881 में, ठीक है। और हम लोगों की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि 1881 से संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रवास तथा भारतीय जनगणना। अब यहाँ पे प्रवास का जनगणना से क्या संबंध है, क्यों जोड़ दी गई उसे। तो यहाँ पे लिखी गई कि 1881 में जब हमारे भारत में जनगणना हुआ, संपूर्ण जनगणना हुआ, तो उस जनगणना के तो जो इंसान जहाँ जिनका जन्म था वही उन्हें निश्चित कर दिया गया, वही उसे निश्चित कर दिया गया, कोई स्थान परिवर्तन नहीं। फिर बताए जाते हैं कि 1800 यानी कि बताए जाते हैं कि 1961 में, यानी कि कुछ जब आजादी के बाद जनगणना स्टार्ट हुआ तो कुछ यानी कि व्यक्तियों को जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, तो मतलब कुछ स्थानों पे है और कुछ व्यक्तियों के वहां से लाकर यहाँ रखी गई। हम लोग ये भी जानेंगे, देखे थे कि जब आजादी हुई थी, हम लोग यहाँ भारत आजाद हुआ था, तब यानी कि जब बंटवारा हुई, बंटवारा की बात हुई, तो उस देश से इस देश आदमी, वहां से आदमी यहाँ से आदमी वहां, वो प्रवास करते जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि हमारी यानी कि 1951 में जनगणना हुई, प्रवास तो सबकी नाम दर्ज कर दी गई कि हाँ यहाँ व्यक्ति यहाँ रह रहा है, यहाँ व्यक्ति यहाँ रह रहा है, ठीक है। फिर 1900 यानी कि 61 में फिर यानी उसके सूचना दी गई संदर्भ में कि कौन व्यक्ति कहाँ परिवर्तन होना चाहता है, हो सकते हैं। जैसे यानी कि 61 में क्या हुआ, लोगों को यानी कि सम्मिलित किया गया, यानी कि दूर से लोग आए तो कहा गया कि हाँ इस जनगणना में सम्मिलित हो गया। फिर 1900 यानी कि 71 में जब यानी कि जनगणना हो, तो जनगणना के तहत बताया जाता है कि हाँ लोगों को यानी कि सूचित दे दिया गया कि शामिल, यानी कि लोगों को शामिल कर दिया गया। लोगों को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो कहाँ शामिल कर दिया गया है, तो यानी कि साथ ही साथ यानी कि व्यक्तियों को यानी कि शामिल कर दिया गया, यानी कि और इस जनगणना में बोल दिया कि वैसे व्यक्तियों को प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। उसके बाद 1981 में जब जनगणना हुई, इसमें कहा गया कि चलो ये प्रवास तो हो गई, अब क्या किया जाए, संशोधित किया जाए। क्या किया जाए, संशोधित, संविधान में इन्हें जोड़ी जाए कि हाँ इतने व्यक्ति प्रवासी है, इतने व्यक्ति निवासी है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। जन्म स्थान में ही एक बात जैसे ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इंसानों का जन्म एक जगह हुआ और ये क्या होता है कि निवास कहीं और जाके कर रहा है, तो इसे भी प्रवास हम लोग कहेंगे, ठीक है। और ये भी कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या है कि जैसे निवास कहीं और कर रहा है, तो वो वहाँ पे अवस्थित हो चुका है, स्थानांतरित हो चुका है, और कहा जाता है कि जन्म से वो पहले आ चुके हैं, तो उसे भी, उस व्यक्ति को भी प्रवास कहेंगे, चाहे इधर से कहिए या उधर से कहिए, पर प्रवास कहलाएंगे, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, अधिकतर व्यक्तियों को देखिएगा निवास यहाँ, यानी कि क्या होता है, जन्म यहाँ होता है और निवास जाके वहां करता है, ठीक है। अक्सर होता है, अधिकतर जगह होता है। जैसे हमारे गांव में भी एक व्यक्ति है जो उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, मार्केट में, पर यानी कि वो क्या है कि हम लोग के गांव में आके रह रहे हैं।